प्रिय छात्रों, आप सभी का शारदा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट रिलेशन का अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग ध्यान से इसे देखते रहिए और समझते रहिए, नोट बनाते रहिए। आज हम लोग इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आपका जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन में है, ये ओर्ज रिएक्शन है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए क्वेश्चन है। इस प्रकार से कुछ फिटिंग है, कैनिजारो रिएक्शन है इत्यादि के बारे में मैं से स्टेप बाय स्टेप करके नोट करा रहे हैं। आप लोग समझते रहिएगा। रिएक्शन आपके यहाँ है इम्पोर्टेंट रिएक्शन में फर्स्ट टॉपिक आपका होगा हेडिंग में कि ऊर्ज रिएक्शन। आइए देखा जाए। ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन की स्पेलिंग होती है WURTZ, ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं। ऊर्ज रिएक्शन में स्टेटमेंट के भी तहत आप लिखेंगे, जैसे लिखा है RX प्लस 2Na प्लस RX रिएक्शन रेट इन प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। यहाँ से आप RX दिया है, जहाँ R जो होता है एल्किल ग्रुप है, X हैलाइड है, Na सोडियम एटम है। यानी कह दिया गया कि जब डाई एल्किल हैलाइड RX का मतलब हो गया, R माने हो गया एल्किल ग्रुप और X माने हैलाइड, यानी डाई एल्किल हैलाइड 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए इसका नाम हुआ कि डाई एल्किल हैलाइड की विक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर। तो उस समय एल्केन का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हो गया ऊर्ज रिएक्शन। R बॉन्ड बनता है, यहाँ R है और आपका यहाँ यानी ओवरऑल हो क्या जाता है, एल्केन हो जाता है, एल्केन और प्लस क्या बनता है, सोडियम हैलाइड। R यहाँ से R यहाँ यानी R बॉन्ड R हो गया, इसका नाम हो गया एल्केन। और 2Na है, X वन टाइम यहाँ वन टाइम यहाँ, यानी हो जाता है 2NaX हो जाता है। हमने आपसे कहा कि जब डाई एल्किल हैलाइड, RX माने होता है एल्किल हैलाइड, 2 टाइम्स है इसलिए डाई एल्किल हैलाइड हो गया। डाई एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ क्रिया करने पर एल्केन का निर्माण करती है और सोडियम हैलाइड बनाती है। इस क्रिया का नाम होता है ऊर्ज रिएक्शन होता है। क्या हुआ, ऊर्ज रिएक्शन। R के प्लेस पे आप एल्किल के प्लेस पे, एल्किल कैसे बनता है तो आप कहेंगे एल्केन एटम से जब एल्केन से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से जब निकल जाता है तो उस समय होता क्या है, CH3 हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं। यानी एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं का निकलना ही एल्किल ग्रुप कहलाता है। कितने निकलेंगे हाइड्रोजन परमाणु तो आप कहेंगे एक, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल रहा होता है तो एल्किल में निकल रहा है। इसका नाम है मेथिल। जहाँ क्या नाम हुआ एल्किल में, तो आप कहेंगे मेथिल। ऐसे ही C2H6 दिया है जिसका नाम एथेन, और एथेन से एक हाइड्रोजन जब निकल जाता है तो इसका नाम होता है C2H5, यानी इसका नाम हो गया एथिल, है ना। ऐसे ही C3 है और H8, इसका नाम हो गया प्रोपेन। प्रोपेन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो C3 और H7 प्रोपिल हो जाता है।
हमने आपसे कहा कि जब डाइएल्किल हाइलाइट की क्रिया सोडियम मेटल से कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर टू फॉर्मेशन ऑफ एल्केन एंड सोडियम हाइलाइट, दिस नोन एज वुड्स रिएक्शन, है ना। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों में ये सब रिएक्शन पूछे जाते हैं, तो खासतौर आप जो है ध्यान से इसे समझते रहिएगा। हमने कहा कि एल्किल हैलाइड RX मीन्स हो गया एल्किल हैलाइड, सोडियम मेटल के साथ में कराई जाती है। डाइएल्किल हैलाइड 2 टाइम्स इसलिए डाइएल्किल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ में हो रहा होता है इन प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर टू फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, दिस नोन एज वुड्स रिएक्शन, है ना। अब R के प्लेस पे आप इतना कर सकते हैं, कितना, यानी CH3 कर सकते हैं, C2H5 कर सकते हैं, C3H7 कर सकते हैं। ये क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। और X जो होता है वो हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपका होगा क्या क्लोरो, और आपका हो गया फ्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया। इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, करते चले जाएंगे, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, है ना। तो बात ये है कि आप इसी के प्लेस पे रख देना इसको, यानी आप देखिएगा क्या था एल्किल के लिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन, etc ऐसे ही। अब आपने देखा कि R के प्लेस पे रखा जा रहा है, R के प्लेस पे हम CH3 कर देते हैं और CH3 के साथ में हम Cl को जोड़ देते हैं, यानी R और X एल्किल हैलाइड आपका हो गया। किसके साथ में जोड़ना है, 2Na के साथ में आप जोड़ दीजिए और प्लस RX मतलब CH3 और Cl, यही इतना इसका हो गया। इन प्रेजेंस आप इसके शुष्क ईथर के यानी ROR कर देते हैं, ईथर के प्रेजेंस में इसको आप गर्म कर दीजिए। जब आप जैसे गर्म करेंगे तो आपका यहाँ से ये और यहाँ से ये इतना बाहर हो जाएगा, यानी CH3 बांड CH3 बना लेगा और क्या बना रहा से 2Na यहाँ और Cl 2 टाइम्स है प्लस आपका हो जाएगा 2NaCl। इस प्रकार से ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम है। एल्किल ग्रुप यहाँ जुड़ता है और एल्किल ग्रुप जोड़ने के बाद डाइएल्किल ग्रुप ऐड होता है, किसके साथ में होता है, सोडियम मेटल के साथ में होता है इन प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर। बनाता क्या है, तो आप कहेंगे एल्केन, इस अभिक्रिया का नाम हो जाता है वुड्स रिएक्शन। ऐसे ही मान लीजिए C2H6 आप कर दीजिए, C2H5 सॉरी एल्किल ग्रुप है और आप यहाँ Br कर देते हैं Na के साथ में और C2H5 Br आपका यहाँ हो गया। तो उस दौर होता यूं ही है, हीट कर दीजिए ईथर के प्रेजेंस में ROR के, उस दौर होता यूं ही है कि यहाँ से C2H5 आपका यहाँ और C2H5 आपका ये, यानी हो गया क्या बन गया, एल्केन माने ब्यूटेन बन गया, C2H5 Br बन गया, C2H5 बॉन्ड C2H5 बन गया और प्लस क्या बना 2NaBr। इस प्रकार से वुड्स रिएक्शन आपने देख लिया है। क्या वुड्स रिएक्शन आपने देखा, हमने कहा आपसे कि डाइएल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, दिस नोन एज वुड्स रिएक्शन। आप सभी लोग इसे ध्यान से समझते रहिए, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको इस शारदा यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड होता रहेगा। आप लोग ध्यान से समझते रहिए और इसका प्रॉपर नोट भी बनाते रहिए, प्रिपेयरिंग अपना करते रहिए। इस प्रकार से इसे इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसका स्टेटमेंट आपको लिखना है वुड्स रिएक्शन। क्या है वुड्स रिएक्शन, इसका आप क्या करेंगे, समझ भी गए हैं वैसे ही लिखना है। आपका है वुड्स रिएक्शन, एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड वुड्स रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइड क्या होगा, तो R जो होता है आपका एल्किल होगा और X जो होता है वो आपका हैलाइड हो जाएगा। तो RX मीन्स हो गया क्या, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का शुष्क ईथर के ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का शुष्क ईथर की उपस्थिति में
सोडियम धातु से कराई जाती है, सोडियम धातु से कराई जाती है, धातु से कराई जाती है, सोडियम धातु से कराई जाती है, सोडियम धातु से कराई जाती है। तो एल्केन का निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को हम ओर्ज रिएक्शन कहते हैं। ओर्ज रिएक्शन कहते हैं। आप सभी लोग इस ओर्ज रिएक्शन को ध्यान से समझिए, और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो या ईबी बोर्ड का एग्जाम हो, यह रिएक्शन जो है काफी बार पूछे गए हैं। अपर क्लास में चाहे वो बीएससी का हो, चाहे वो एमएससी का हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके पूछे गए हैं। इसलिए इसे आप ध्यान से समझते रहिए और अपना प्रॉपर नोट बनाते रहिए। एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कराया जा रहा है। हमने आपसे कहा कि जब एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है तो उस दौर एल्केन का निर्माण होता है, और जब एल्केन का निर्माण होता है तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है ओर्ज रिएक्शन। क्या होता है? ओर्ज रिएक्शन। तो आइए देखिए रिएक्शन के माध्यम से आप, फॉर एग्जांपल रिएक्शन आपका है RX, और किसके साथ में हो रहा होता है? सोडियम मेटल के साथ में हो रहा होता है। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर मीन्स ROR, ईथर के प्रेजेंस में होता है, और उस दौर R का निर्माण हो जाता है। यही बात है स्टेटमेंट में लिखा भी गया है, और प्लस क्या हो जाता है? 2NaX। दिस नोन एज ओर्ज रिएक्शन। तो इस प्रकार से इसे आप नोट करिए स्टेटमेंट। इस प्रकार से हमने आपको बताया RX 2Na प्लस RX, प्रेजेंस ऑफ ईथर, एल्केन और सोडियम हैलाइड्स। आइए देख लिया जाए, यहाँ R के प्लेस पे यदि आप CH3 कर रहे होते हैं, और यहाँ आपका F हो गया प्लस 2Na हो गया, प्लस आपका हो गया CH3F हो गया, FR होता क्लोरीन। इन प्रेजेंस ऑफ ROR बनता क्या है? ईथर। आपका दिया इन प्रेजेंस ऑफ ईथर किया जाता है तो उस समय एल्केन का निर्माण हो जाता है। यानी क्या? यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3 आप बाहर कर दीजिए, इनका नाम हो जाएगा एथेन, और प्लस होता यूं ही है 2Na और F। इस प्रकार से आप अगला भी देख लीजिए, C2H5 है, एथिल है, और Br से क्लोरीन या Cl से क्लोरीन करता है, प्लस आपका होता है 2Na प्लस C2H5 आपका होता है C2H5Cl। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर बनाता क्या है? C2H5 1 C2H5, और प्लस आपको हो जाता है 2NaCl। इस प्रकार हमने आपको बता दिया कि आप ओर्ज रिएक्शन कैसे करेंगे। एग्जाम्पल भी हो गया है, ओर्ज रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, प्लस आप रिएक्शन भी कर ले गए हैं, और आप समझते रहिए। यही आपको स्टेटमेंट ऐसे ही लिखना है, और याद भी नहीं करना। मैंने आपको जो बताया है इस पहले इंट्रोडक्शन में से वही बातें हमने लिखा भी है। ये डाइएल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड पर शुष्क ईथर प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होता है, सोडियम धातु की क्रिया कराई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम होगा ओर्ज रिएक्शन। तो बातें क्लियर हो गई हैं। स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए। ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड में ही पूछा जाता है, अगर अपर क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला इस प्रकार से आप इतनी बातें जान ही गए हैं। रिएक्शन ओर्ज हो ही गया, और रिएक्शन
के साथ साथ ऐसे हम दे रहे हैं आपको होमवर्क में करने के लिए CH3I है और प्लस 2Na है प्लस CH3 और I कर दिया गया है। ROR के प्रेजेंस में आपको सेल्फ से करना है, ठीक है। आगे ऐसे दिया गया है C2H5 है, C2H5 है, 2Na सोडियम मेटल्स प्लस C2H5 है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये साथ में गर्म किया जाता है। अब देख भी लीजिए यहाँ से 2Na सॉरी इतना और ये आपका ये, यानी करेंगे क्या CH3 बांड CH3 करेंगे और प्लस 2Na और I कर देंगे। ऐसे ही यहाँ दिया गया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये I कर दीजिए, तो आप 2Na करते हैं और यहाँ से आपका I हो गया, यानी C2H5 प्लस 2Na I हो गया। इस प्रकार से आप समझ गए कि वो जो रिएक्शन आपका क्लियर हो गया है। मैंने इस पर आपको रिएक्शन भी दे दिया। अब अगली बात हम करते हैं ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन के लिए। क्या है ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन? ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। रिएक्शन नंबर आपका 2, जो रिएक्शन आपका है उसका नाम है ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन। क्या है ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन, नाम नोट कर लीजिए। अगला है ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया बात करते हैं आज ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन के लिए, है ना। इसमें होता यूं ही है कि एरिल हाइलाइट सोडियम धातु के साथ में क्रिया करता है। एरिल हाइलाइट को एल्किल हाइलाइट के साथ में किया जाता है और साथ साथ सोडियम मेटल रख दिया जाता है, तो यह रिएक्शन जो बनता है यह आपका ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन कहलाता है। आइए देखा जाए रिएक्शन आपका। तो ऊर्जा फिटिंग आप देखिए, हमने आपसे कहा कि एरिल हैलाइड और एरिल हैलाइड को हम एल्किल हैलाइड के साथ में कर देते हैं सोडियम धातु के साथ में, तो उस समय यह एरिल हैलाइड का ही निर्माण करती है। किसका करती है? आर टालिन इसे कहेंगे। एरिल हैलाइड माने RX दिया है, RX रिप्रेजेंट करता है एरिल हैलाइड को। किसको करता है? एरिल हैलाइड को करता है। और इसे हम सोडियम धातु के साथ में करते हैं। किसके साथ में? सोडियम धातु के साथ में कर रहे होते हैं। और प्लस एल्किल हैलाइड यानी RX इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। जब आप इसे ईथर के प्रेजेंस में कर देते हैं तो उधर होता यूं ही है कि यह 2NaX का निर्माण कर देता है। यानी 2NaX क्या? 2Na आपको यहाँ से और उसके साथ साथ X, यानी बनाता क्या है? सॉरी AR हो गया बॉन्ड R, यानी यह बनाता है एरोमेटिक कंपाउंड पर एल्किल ग्रुप को जोड़ देता है। और प्लस क्या होता है? यहाँ से AR और AR पर क्या होता है? R हो जाता है। AR और R को बना देता है और उसके बाद में एल्किल हैलाइड बाहर जाता है। यानी क्या करेंगे? 2Na और आपका X हो जाता है। आपने देखा कि जब एरिल हाइलाइट एल्किल हैलाइड के साथ में ऐड होता है, एरिल हाइलाइट एल्किल हैलाइड के साथ संयोग करके सोडियम धातु कर दिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो एरिल एल्किल हैलाइड बनाता है। AR माने एरिल हो गया, R माने एल्किल, तो एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है, सोडियम मेटल बना देता है। तो इस क्रिया का नाम हो जाता है ऊर्जा फिटिंग क्रिया। ठीक इसी प्रकार से इसका पहले आप स्टेटमेंट देख लीजिए। क्या करेंगे? अब इसी के माध्यम से आपको लिखना है। इसी के माध्यम से आपको लिखना है। आप लिखेंगे किसी एरिल हैलाइड को
शुष्क ईथर की उपस्थिति में रहकर तथा एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ संयोग करके एरिल एल्किल क्या करेंगे, एरिल एल्किल का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम ऊर्ज हीटिंग रिएक्शन कहते हैं। हमने आपको बताया ऊर्ज हीटिंग रिएक्शन क्या होगा। तो ऊर्ज हीटिंग रिएक्शन में आपने भी पढ़ा कि जब किसी एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में रखकर तथा एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ संयोग करके एरिल हैलाइड का निर्माण करती है। तो इस अभिक्रिया को हम ऊर्ज हीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। आप समझ ही गए, यही आपका है फार्मूला। इस फार्मूले पे AR माने एरिल, यानी आप करेंगे क्या, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और हम इसे इरेज करते हैं। AR का मीन ये हो गया कि आप C6H5 आप कर रहे हैं, यानी एरिल हो गया, और Cl आपका हाईलाइट हो गया, और 2Na आप यहाँ कर दीजिए, और प्लस आप क्या करेंगे, CH3 हो जाएगा और आपका Cl हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ भी लिया है तो हमें यहाँ भी लिखना होगा। अब इस दौर हम क्या करते हैं, इतना यहाँ से और इतना यहाँ से बाहर, क्या बना लेता है, C6H5 CH3 का एल्यूमिन का निर्माण करता है, 2Na और Cl हो जाता है। इस प्रकार इस रिएक्शन का नाम हो जाता है ऊर्ज हीटिंग रिएक्शन होता है। हमने आपसे कहा कि जब एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम मेटल से संयोग करता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, एक बार पुनः देख लीजिए आप। हमने कहा कि एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु से संयोग करके इन प्रेजेंस ऑफ ईथर डाला जाता है, तो रिएक्शन एरिल एल्किल हैलाइड हो जाती है, दैट इज दिस RxAr भंडार एल्किल हैलाइड हो जाती है, इसलिए इस क्रिया का नाम ऊर्ज हीटिंग रिएक्शन होता है। आप जानते भी हैं, हमने इसके पहले आपको बताया ऊर्ज रिएक्शन में डाइएल्किल हैलाइड react with sodium metal in presence of ether to formation of alkene। देखिए यहाँ भी आपने देखा कि सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करता तो है, लेकिन एक एरिल होता है, दूसरा हमारा एल्किल होता है, जो कि एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इसका नाम क्या होगा, तो आप नाम कहेंगे, इसका नाम है टॉलुइन। क्या नाम है, टॉलुइन नाम होता है। लिख देते हैं टॉलुइन, है ना, टॉलुइन बोलते हैं।
इस प्रकार से आप उर्ज-फिटिंग रिएक्शन भी समझिए, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यह इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताया जाए, चाहे वो लड़का CBSE का हो और चाहे यूपी का हो, सभी के लिए है, अदर अपर क्लास के लिए भी है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, समझिए, नहीं है समझ में तो उसे आप पूछिए। आगे आप देख लिए कि हमने बताया आपको उर्ज फिटिंग रिएक्शन है, और दूसरा जो मेरा होता है एक फिटिंग रिएक्शन में आता है। एक तो होता है आपने आप पढ़ा ही कि उर्ज रिएक्शन हुआ, एक आपका उर्ज फिटिंग रिएक्शन हुआ, अगला आपका रिएक्शन यानी मतलब नया रिएक्शन है यानी थर्ड रिएक्शन आप सुनेंगे फिटिंग रिएक्शन होता है। क्या होगा? फिटिंग रिएक्शन। तो हम बात करते हैं फिटिंग रिएक्शन की। तो हम लोग बात करते हैं फिटिंग के लिए। उर्ज फिटिंग हो गया हमारा और उर्ज रिएक्शन भी हो गया। अगली हेडिंग हमारी ये है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन क्या होता है इसी को आप ध्यान समझ लीजिए, और बात रिएक्शन के माध्यम से आप समझिए, सारे रिएक्शन आपको बताए जा रहे हैं, सब समझ में भी आएंगे। हमने आपसे कहा कि जब एरिल हाइलाइट माने RX, एरिल हाइलाइट आपका है, टू टाइम्स है एरिल हाइलाइट। एरिल हाइलाइट को इन प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, एरिल हाइलाइट्स को सोडियम धातु के साथ में अवकृत कराने पर इन प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉर्मेशन ऑफ डाई एरिल, है ना। यानी क्या कहेंगे, डाई एरिल हो रहा है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख लीजिए, जिसमें C6H5 एरोमेटिक कंपाउंड है, Cl लिया गया है, 2Na आपको यहाँ होता है, और पुनः C6H5Cl हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ ईथर ROR होता है, और जब इसे ROR करते हैं तो इस समय क्या हो जाता है, Na आपका यहाँ और आपका ये यहाँ, यानी बनाता है क्या, C6H6, तो C6H5 बॉन्ड C6H5 हो जाता है, H5 हो जाता है, और प्लस बनता ही है 2NaCl। यानी आप कहेंगे कि एरिल हाइलाइट की, इसकी एरिल हाइलाइट की शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहा गया है कि एरिल हाइलाइट सोडियम मेटल के साथ में अभिक्रिया करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉर्मेशन ऑफ डाइएरिल। डाइएरिल में आपने देखा भी ये बना रहा है, डाइफिरिल हो जाता है और सोडियम हाइलाइट अलग हो जाता है। इस प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन आप एक बार और देखिए, हमने आपसे कहा कि जब एरिल हाइलाइट सोडियम मेटल के साथ में अभिक्रिया करता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉर्मेशन ऑफ डाइएरिल एंड सोडियम साल्ट, दिस नोन एज फिटिंग रिएक्शन। आप इतनी बातें क्लियर कर लिए, फिटिंग रिएक्शन हो गया। यही बातें स्टेटमेंट में आपने लिखा भी है। आपका हो गया क्या कि आप उर्ज रिएक्शन आपने पढ़ लिया और उर्ज फिटिंग हो गया, तीसरा रिएक्शन आपका होगा फिटिंग भी हो गया। इस प्रकार से आप तीन रिएक्शन पढ़े जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमने आपको बताया क्या, फिटिंग रिएक्शन हुआ, उर्ज रिएक्शन हुआ और उर्ज फिटिंग हो गया। आप ऐसे ही आपको इस प्रकार से आपका फिटिंग रिएक्शन हो गया। अगले रिएक्शन आपका होगा विलियमसन रिएक्शन। क्या होगा, विलियमसन रिएक्शन। विलियम रिएक्शन का नाम है विलियमसन रिएक्शन।
विलियमसन अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में होता क्यों ही है, यूं ही है कि इसमें सोडियम एल्कोक्साइड कहेंगे हम कि जब सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है, सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है, तो उस दौर ईथर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया का नाम विलियमसन अभिक्रिया होती है। विलियमसन रिएक्शन। हमने आपसे कहा कि जब सोडियम एल्कोक्साइड को सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ में अभिक्रिया कराया जाता है, तो उस दौर ईथर का निर्माण होता है, जिसे हम विलियमसन रिएक्शन कहते हैं। देखिए, सोडियम एल्कोक्साइड स्टेटमेंट पहले लिख दीजिए, या रिएक्शन ही बताते हैं। हमने कहा सोडियम एल्कोक्साइड, ये आपका है सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ करने पर, R 2 टाइम्स आ रहा तो I का डैश हो जाएगा। एल्किल हैलाइड के साथ करने पर ईथर का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया को हम ROR ईथर का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को हम विलियमसन अभिक्रिया कहते हैं। हमने आपसे कहा कि जब सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ अपकृत कराया जाता है, तो ईथर का निर्माण होता है, जिसे हम विलियमसन अभिक्रिया कहते हैं। आप लिख भी सकते हैं कि इस अभिक्रिया में सोडियम एल्कोक्साइड, हम बताएंगे कि विलियमसन अभिक्रिया क्या होता है। इस अभिक्रिया में सोडियम एल्कोक्साइड एल्किल हैलाइड के साथ हमने आपसे कहा कि जब इस अभिक्रिया में सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ईथर का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को विलियमसन अभिक्रिया कहते हैं। गाइस, आप ध्यान से देखते रहिए कि विलियमसन अभिक्रिया क्या होती है। हमने कहा कि सोडियम एल्कोक्साइड एल्किल हैलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज नोन एज विलियमसन रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। आप देखिएगा R के प्लेस पे, आप एलिसिल ग्रुप के प्लेस पे आप जानते भी हैं, आपका हो जाएगा CH5 या CH3, आपकी CH3O Na+ Cl, और क्या करेंगे
आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मुख्य रूप से मिश्रित रूप में भी कर सकते हैं, यानी CH3 भी कर सकते हैं, CH5 भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम आप सेम कर देते हैं। इसके आप देख लीजिए, यहाँ से आपका हो जाता है NaCl बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा। और सोडियम क्लोराइड बाहर होने के बाद ईथर का निर्माण कर देता है, OCH3 बनाता है। और क्या बनाया? NaCl बना दिया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे विलियमसन अभिक्रिया कहते हैं। हमने आपसे कहा कि विलियमसन अभिक्रिया क्या है, तो आप समझ गए कि बताया गया है कि सोडियम एल्कोक्साइड्स रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ईथर एंड सोडियम हैलाइड इज नोन एज विलियमसन रिएक्शन, है ना? ठीक है। ऐसे ही रिएक्शन आप मिश्रित में भी देख लीजिए। मिश्रित में क्या होगा? ऐसे मान लीजिए एल्किल में एक बार एथिल है, एक बार मेथिल कर दिया जाए। CH5 आपका है, O है Na प्लस आपका हो गया Cl, और यहाँ हम करते हैं CH3। फॉर्मेशन क्या होता है? ईथर का निर्माण हो रहा होता है, यानी C2H5 क्या बनाएगा? C2H5O हो गया, और फिर आपका होता है CH3, क्या बन रहा होता है? हाँ, NaCl बन जाएगा। इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा विलियमसन रिएक्शन। एक बार पुनः आप देख लीजिए, हमने आपसे कहा कि सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ ईथर एंड सोडियम हैलाइड इज नोन एज विलियमसन रिएक्शन, है ना? इस प्रकार से आप इसका आप नाम देख लीजिए, IPAC नाम पूछा जाए, कॉमन नेम पूछा जाए, तो इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम में आप चेक करिएगा, मेथॉक्सी मेथेन बोला जाएगा। क्या कहेंगे? मेथॉक्सी मेथेन कहेंगे। ऐसे ही इसका नाम दिया है तो मेथॉक्सी एथेन आपको हो जाएगा, ठीक है ना? इस प्रकार से आप इतनी बात जान गए। IPAC नाम भी बता दिया गया आपको, और इसके पहले बताया भी गया IPAC। तो आपका रिएक्शन कितना हो गया? कुल मिलाकर फिर रिएक्शन 4 हो गए। ये पहला रिएक्शन आपका ओज रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन आपका ओज फिटिंग रिएक्शन है, तीसरा आपका है फिटिंग रिएक्शन, और चौथा रिएक्शन आपका है विलियमसन रिएक्शन है। आगे इस प्रकार से आप इसे नोट करिए और समझिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन रिएक्शन इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है? तो हमने आपको इतनी बातें बता दिया है। तो इस प्रकार से हम अब नई है रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेरा है कैनिजारो रिएक्शन। क्या है? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट 2021 CBSE बोर्ड, REP बोर्ड, चाहे उनका CBSE का हो या UP का हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है? कैनिजारो रिएक्शन में यही कहा गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रख करके इसको आप हीट कर दीजिए। जब आप फॉर्मेल्डिहाइड, हम फार्मूला भी नोट कराए हैं, आप सभी जानते भी हैं, याद भी किए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड में आप 2 मॉलिक्यूल्स दे दीजिए। जब आप फॉर्मेल्डिहाइड्स में 2 मॉलिक्यूल्स देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन कास्टिक सोडा के साथ, और जब इस पर आप क्या करते हैं, NaOH डाल देते हैं, तो क्रिया जो बनती है एल्कोहल में हो जाती है। किसमें होती है? एल्कोहल में हो जाती है। एल्कोहल का जो फार्मूला होता है CH3 और OH, यानी इसी को कहते हैं ROH कहते हैं। इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। क्या नाम है? मेथिल एल्कोहल है। और प्लस बचता क्या है शेष? आप कहेंगे सोडियम फॉर्मेट बच सकता है। क्या बचता है? सोडियम फॉर्मेट। फार्मूला होता है HCOO और Na। कैसे हुआ इस बात को आप देखिए, आप जानते हैं इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। स्टेटमेंट आपको सेल्फ से लिखना है। आज के लिए इतना ही रहेगा, इसे आप समझ लीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया कराने पर, सॉरी, फॉर्मेल्डिहाइड को इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड पर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैटलिस्ट डाला जाता है तो एल्कोहल का निर्माण होता है और सोडियम फॉर्मेट होता है। इस क्रिया का नाम हो जाता है कैनिजारो रिएक्शन। आप देखिए फॉर्मेल्डिहाइड लिखा गया है
और फॉर्मेल्डिहाइड में कैटालिस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ता है, तो C 2 टाइम्स है, 1 टाइम यहाँ 1 टाइम यहाँ, एक एजिटेट में हो जाता है और एक अल्कोहल में, कार्बन बैलेंस हो जाता है। हाइड्रोजन कितने टाइम है? हाइड्रोजन आप देख रहे हैं कि 4 टाइम है, जिसमें से होता क्यों है 4 टाइम दिया गया है, 4 यहाँ हो गया, 2 टाइम यहाँ, 2 टाइम यहाँ, 4 हो गया और 1 5 हो गया। आप देखिए 3 और 4 और 5 यानी बैलेंस हो गया हाइड्रोजन में। और ऑक्सीजन बच रहा है, तो यहाँ आप देख रहे हैं CH3 मतलब 2 टाइम्स यहाँ, एक यहाँ ले लिया, CH3 आपका ये हो गया है। C यहाँ से H2, C 1 टाइम आपका यहाँ हो गया और H2 और 1 मिला लिया, 3 हो गया, CH3 हो गया और इतना OH आपका यहाँ हो गया। ठीक है, बच क्या रहा है? आप देख रहे हैं एक चीज बच रहा है जो कि यहाँ होता है, और C 2 टाइम आपका O होता है और 1 टाइम Na। इस प्रकार से इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट। स्टेटमेंट आपको सेल्फ से लिखना है ना, और इस पर रिएक्शन भी आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने आपसे कहा कि फॉर्मेल्डिहाइड कैटालिस्ट ऑफ NaOH दिया जाता है, तो एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस क्रिया का नाम कैनिजारो रिएक्शन होता है। स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, कुछ हम ऐसे ही एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड आपका हुआ, फार्मूला हो गया C6H5 और CHO आपका है, बेंजल्डिहाइड है, NaOH के साथ में एक्टिव कराया जाता है तो रिएक्शन हो जाता है। तो कैनिजारो रिएक्शन आप समझ गए होंगे। हमने आपसे कहा कि फॉर्मेल्डिहाइड पर कैटालिस्ट ऑफ NaOH डाला जाता है, तो उस समय एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस क्रिया को हम कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे, तो एग्जाम आपके साथ में है। और आज के लिए इतना ही से धन्यवाद। अगली क्लास में शेष बातें और होगी। जय हिंद।